तर्जनी उंगली के नीचे का जो उभरा हुआ एरिया होता है, उसे हम गुरु पर्वत कहते हैं। आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं, यह जो एरिया मैंने अभी सर्कल किया है, यह गुरु पर्वत का एरिया है। यह पर्वत व्यक्ति की महत्वाकांक्षा, नेतृत्व करने की क्षमता को दर्शाता है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। जिन लोगों के थैली में गुरु पर्वत उभरा हुआ होता है और सुंदर दिखाई देता है, वे लोग अपने कार्य क्षेत्र में शिखर तक पहुंच सकते हैं। ऐसे लोगों की नेतृत्व करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। चलिए जानते हैं इस पर्वत पर बनने वाले कुछ खास चिन्हों के बारे में। सबसे पहले अगर यहाँ पर एक इस तरह का एक्स जैसा मार्क बन रहा हो, या इसको क्रॉस का चिन्ह हम कहते हैं, आप देख सकते हैं जो मैंने अभी सर्कल किया है, ऐसा अगर चिन्ह किसी व्यक्ति के गुरु पर्वत पर बनता हो तो इसका क्या फल होता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार कहीं पर भी क्रॉस का बनना शुभ नहीं होता सिवाय गुरु पर्वत के। अगर यही क्रॉस गुरु पर्वत पर बन रहा हो तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। अगर गुरु पर्वत पर क्रॉस बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति सोच विचार कर कर ही कोई काम करता है। इनकी मैरिड लाइफ काफी अच्छी होती है और जीवन साथी भी इनको वेल एजुकेटेड मिलता है। गुरु पर्वत पर क्रॉस बनना यह दर्शाता है कि व्यक्ति अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है और ऐसे व्यक्ति परिवार को अधिक अहमियत देते हैं। इतना ही नहीं, इनकी जिंदगी अपने परिवार से शुरू होकर परिवार पर ही खत्म हो जाती है। ऐसे लोग शिक्षा और अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इसके अगले चिन्ह की। यहां पर अगर इस क्रॉस को एक रेखा और काट जाए, जैसे अभी आप देख सकते हैं, यह जो क्रॉस का चिन्ह अभी मैंने ड्रॉ किया है, ये बन गया है अब स्टार का चिन्ह। गुरु पर्वत पर स्टार का चिन्ह होना बेहद शुभ होता है। अगर किसी के हाथ पर ऐसा स्टार गुरु पर्वत पर हो तो उसे दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की देखने को मिलती है। ऐसे लोग अपने जीवन में तमाम प्रकार की उपलब्धियां हासिल करने के साथ साथ अपनी सारी इच्छाओं और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं। ऐसा व्यक्ति कुलदीपक होता है और अपने परिवार का नाम रोशन करता है। चलिए एक और ऐसा ही शुभ चिन्ह है जो गुरु पर्वत पर बनता है, आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर बनाकर। कुछ इस तरह का एक त्रिकोण का चिन्ह, ट्रायंगल का चिन्ह इसको हम कहते हैं। यह चिन्ह अगर गुरु पर्वत पर बनता है तो इसको भी शुभ चिन्हों की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसा जिस व्यक्ति के हाथ पे बनेगा, ऐसा व्यक्ति कूटनीति में माहिर होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा एम्बिशियस भी होते हैं। इन व्यक्तियों को राजनीति की अच्छी समझ होती है और माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति राजनीति में उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो थी ट्रायंगल यानी त्रिकोण की बात। अब बात करते हैं स्क्वायर के चिन्ह की, यानी कि कुछ इस तरह का एक स्क्वायर का चिन्ह जिसको हम चौकोर भी कह देते हैं, एक चौकोर निशान बनना, जो मैं अभी सर्कल कर रहा हूं इस फोटोग्राफ के ऊपर आप देख सकते हैं। गुरु पर्वत पर वर्ग यानी स्क्वायर का निशान बनना बहुत अच्छा माना जाता है। जिस व्यक्ति के गुरु पर्वत पर वर्ग का निशान बनता हो, ऐसे व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है। इस प्रकार के व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता और योग्यता के आधार पर उच्च पद को प्राप्त करते हैं। बौद्धिक क्षमता की वजह से ऐसे व्यक्ति समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। अब इसी के साथ साथ कुछ छोटी छोटी रेखाएं अगर यहां पर हो, यह होती है हमारी लाइफ लाइन। अगर इस लाइफ लाइन से उठकर कुछ ऐसी रेखाएं ऊपर की तरफ चल रही हों, इन्हें हम प्रोग्रेस लाइंस का नाम देते हैं। और अगर गुरु पर्वत पर ऐसी प्रोग्रेस लाइंस बनती हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे प्रबंधक होते हैं, बहुत अच्छी मैनेजमेंट कर सकते हैं और मैनेजमेंट से जुड़ी जो जॉब्स हैं इनके लिए बहुत शुभ रहती हैं। ये तो बात हुई कुछ शुभ चिन्हों की। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव मार्क्स। जैसे मैश का साइन है, यह जो चिन्ह है इसको हम मैश या जाली का चिन्ह कहते हैं। या द्वीप का चिन्ह बन रहा हो किसी व्यक्ति के हाथ में, द्वीप द्वीप आपको बताना चाहूंगा, जैसे यह रेखा है, अगर इस रेखा में एक रेखा और निकलकर इस तरह से एक आइलैंड की आकृति बना दे, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, यह जो मैंने अभी सर्कल किया यह आइलैंड का चिन्ह है। अगर गुरु पर्वत पर द्वीप, आइलैंड या कोई तिल, जैसे ब्लैक कलर का तिल होता है, ऐसा चिन्ह बन रहा हो तो इससे आत्मविश्वास कमजोर होता है और व्यक्ति का खुद पर ही भरोसा नहीं रहता और ऐसा व्यक्ति समाज में पिछड़ जाता है। तो इस तरह के नेगेटिव चिन्ह व्यक्ति की नेतृत्व करने की क्षमता को कमजोर कर देते हैं।
अगर गुरु पर्वत बहुत ज्यादा उभरा हुआ हो तो व्यक्ति बहुत अहंकारी भी हो सकता है। तो दोस्तों ये बात थी गुरु पर्वत की। अगली ग्राफी में आपको बताऊंगा शनि पर्वत के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये ग्राफी बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो वेट कीजिए मेरी अगली ग्राफी की।